गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए अब हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं अपना वो नोमेनक्लेचर का, क्योंकि अल्किन के नोमेनक्लेचर में हम लोग अनब्रांच कर चुके थे, ब्रांच में हम लोग एंट्री कर चुके थे और ब्रांच में भी बहुत सारी थ्योरी को हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। तो आइए अब हम लोग ब्रांच अल्किन का जितना सारा रेस्ट आपका है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ब्रांच आपका अल्किन अल्किन और अल्काइन, वैसे तो केवल अल्किन ही से ही काम चल जाएगा। और अगर आपने अल्किन पे बहुत ईमानदारी से स्टडी किया है, बहुत ईमानदारी से सारे एग्जाम्पल्स को बनाया है, तो समझिए कि आपका आगे का सारा नोमेनक्लेचर आपका कंप्लीट रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि पहले हम अल्किन को ख़त्म करें। जितना सारे अल्किन का जो रूल बता रहे हैं, जैसे जैसे हम रूल्स बता रहे हैं, सारे रूल्स को ब्रेन में रखना होगा और उसको कंप्लीट करना होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि पहले मैं अल्किन को कंप्लीट कर लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला रेस्ट आपका जो भी आपका नंबरिंग होगा आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग का इफ़। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए थे, अब एक दो थ्योरी और इसका बाकी है, हम लोग देख लें इसको। लिखिएगा नेक्स्ट आप लोग का इफ मोर देन वन चेन कंप्लीट फॉर द पैरेंट चेन, कंप्लीट फॉर द पैरेंट चेन, more than one chain complete for the parent chain, then take those parent chain which have maximum number of substituents, maximum number of substituent, TITUENT, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। और पिछले क्लास में ही मैंने बताई थी सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ब्रांच्ड होता है, ब्रांच, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। तो जिस मतलब कहने का सब मतलब ये है कि लंबा रास्ता चुनना है, पहला नियम तो यही है। उस लंबे रास्ते को चुनना है जिसमें सबसे ज़्यादा हीरोइन मिल जाए, सेंस वही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच का मतलब क्या है? ब्रांच का मतलब मैंने हीरोइन बताई थी। तो उस रास्ते को आप चुनिएगा जिस रास्ते में सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, हीरोइन मिलेगी। जिसमें हीरोइन की संख्या कम मिलेगी वो मेरा पैरेंट चेन नहीं हो सकता, वो मेरा मेन चेन नहीं हो सकता है, वो मेरा वर्ड रूट नहीं हो सकता है। याद रखिएगा इसको। तो अब यहाँ पे करेंगे, सपोज कीजिए कि इसमें मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, ए ले लेते हैं। फर्स्ट 3-4 एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे। CH3, CH2, CH2, CH। सपोज कीजिए कि मैंने नीचे जा रहा हूँ, CH, यहाँ पे क्या आ गया CH, यहाँ पे क्या आ गया CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ कि CH2 और CH2 और यहाँ पे हमने ले लिया CH3। अब इसमें सोचना है कि सबसे पहला नियम क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन खोजना है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में अगर हम लोग जाएंगे तो ये हम लोग का क्या होगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जाएगा। देखेंगे यहाँ पे कैसे जाएगा, हमको भी नहीं पता। चलिए हटाइए इसको, जल्दी से करने की आवश्यकता नहीं है, पहले हम लोग समझते हैं। आइए, हो सकता है यही हो। आएंगे, इसको मानते हैं, इस एंड को A मानते हैं, इस एंड को B मानते हैं और इस एंड को C मानते हैं। हम A से B जाते हैं। तो अगर मैं A से B जाऊं, समझिएगा कैसे हमको करना है। अगर हम लोग A से B जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 A से B जा रहे हैं तो आपको 7 कार्बन का चेन मिल रहा है, 7 कार्बन का चेन मिल रहा है। A से C जाइए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा है, 6 हो रहा है ना, तो रहने दीजिए। तो ये B से C जा रहे हैं और B से A से C जा रहे हैं। तो A से C जा रहे हैं तो इसमें भी 7 कार्बन का चेन मिल रहा है। थोड़ा इधर से देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6, 1 2 3 4 5 6। नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें जो थ्योरी हम लोग लगाना चाह रहे हैं वो थ्योरी आपका नहीं लगेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ऐसा करते हैं। इसमें एक कार्बन की संख्या मैं कम करता हूँ। रुक जाइएगा, अभी उतारिएगा नहीं, प्लीज़ समझना है, थ्योरी को समझना है। तो A से अगर हम लोग जाते हैं, A से B की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन मिल गया। चलिए B से C जाएंगे, A से C जाएंगे ना, A से C जाइए, 1 2 3 4 5 6, A से C में भी 6 कार्बन का चेन मिल रहा है। B से C में जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो और B से C की तरफ जा रहे हैं तो 5 कार्बन का चेन मिल रहा है।
तो ये मेरा पेरेंट चेन तो हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ही मेरा पेरेंट चेन होगा। तो इन दोनों में सबसे कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ए से बी 6 कार्बन का चेन मिल रहा है, और ए से सी भी आपको 6 कार्बन का चेन मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया। अब देखना है क्या, ब्रांच, किधर से आपको ब्रांच ज़्यादा मिलेगा। जिधर से ब्रांच ज़्यादा मिलेगा उधर से ही आपका नंबरिंग स्टार्ट होगा। मतलब हीरोइन की संख्या किधर से मिलेगी, देखिए इधर से अगर हम जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी जा रहे हैं तो यही एक ब्रांच मिल रहा है ना, यही एक ब्रांच मिल रहा है ना आपको, यही एक ब्रांच मिल रहा है। लेकिन अगर ए से सी की तरफ जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ए से सी की तरफ देखिए ना, यहाँ से इसको घेरिए, ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो आपको 3 हीरोइन मिल रही है, 3 ब्रांचेज आपको मिल रही है, 1 2 एंड 3। देख रहे हैं ना, 1 इधर से गए 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 गए, अरे एक हीरोइन मिल गई, आगे गए, अरे बाप रे बाप, एक ही कार्बन पे 2 हीरोइन यहाँ पे मिल रही है, बस हो गया। तो इस हीरोइन का नाम क्या है, यानी इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या है, दिस इज द केस ऑफ इथाइल। और इस हीरोइन का नाम क्या है, दिस इज द केस ऑफ मिथाइल। हो गया। और आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे, अब प्रश्न है कि सर नंबरिंग किधर से होगा, 1 2 3 4 पे ब्रांच मिल रहा है और 1 2 पे ब्रांच मिल रहा है, तो जिधर से हीरोइन जल्दी मिलेगी उधर से न जाएंगे। बस हीरोइन तो ही डिसाइड करेगी सब कुछ, खानदानों से आपका हीरोइन डिसाइड कर रही है। यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे आपका क्या है, इथाइल है ना, तो दिस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इथाइल। 1 2 3, 2 पे इधर भी 2 पे इधर भी, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल हो गया। 3 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब हेक्सेन, हेक्स वर्ड रूट है, एन लग जाएगा, प्राइमरी सफिक्स है, याद करें आप लोग। यहाँ पे सफिक्स हमेशा क्या लगता है, बाद में लगता है ना, मैंने पिछले क्लास में बताई थी ना, तो ये प्रीफिक्स पहले लगता है। तो ये आपको क्या बताए थे, वर्ड रूट के बारे में, ये आपको क्या बताए थे, प्राइमरी सफिक्स के बारे में, और ये क्या बताया था, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो ब्रांचेज होगी वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी तरफ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने से करना है, चलिए जल्दी करेंगे आप लोग। CH3 मान लेंगे, CH2 इधर ले लिया, CH इधर ले लेते हैं, CH2 इधर, CH यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, CH3 और इधर ले लेते हैं फिर क्या, CH2 इधर एक और हटाइए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, CH3 इधर क्या कर देते हैं, एक और मॉलिक्यूल को जोड़ देते हैं। रुक जाइए थोड़ा सा और लंबा करते हैं, CH2 और ये क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे हमने जोड़ दिया C2H5, यहाँ पे CH2 और ये हो गया आपका CH3। चलिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पहले खोजना है। पहले नियम क्या कहता है, लंबा चेन, लंबा रास्ता खोजिए भाई, हीरोइन को बाद में देखिएगा, है ना, इतना जल्दी जरूरी नहीं है हीरोइन को देखना। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अरे वाह, क्या कालिया, क्या एग्जाम्पल लिया है, चारों तरफ से साथ ही जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, वाह कालिया, 1 2 3 4 5 6 7, वाह कालिया। अब आएंगे, देख बच्चन, लंबा चेन अब लेना है, तो लंबा चेन तो ये हो गया, इधर से इधर जा रहे हो, अब ए भी नहीं करूँगा, शॉर्ट में समझिए। अब इधर से इधर जा रहे हो, तो इधर से इधर जैसे जैसे जाओगे तो इधर एक ब्रांच और इधर एक ब्रांच, 2 ही ब्रांच ना मिल रहा है, 2 ही ब्रांच मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे ना, हम सर हम ऐसे जाएंगे, जाइए इधर से इधर जाइएगा, तो इसमें भी कितना ब्रांच मिल रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, एक ब्रांच ये मिल रहा है, एक 2 ब्रांच ये मिल रहा है, और एक ब्रांच ये, 3 ब्रांच मिल रहा है। इधर से इधर में 2 ब्रांच, इधर से इधर में 3 ब्रांच। जरा इधर से इधर देख लीजिए, इधर 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 इधर, हाँ, एक ब्रांच इधर, इधर इधर इधर, 2 ब्रांच इधर, इधर 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 इधर, 3 और 1 4 ब्रांच। यानी यही मेरा पेरेंट चेन होगा, क्योंकि इसी में आप, इसी रास्ते में हीरोइन सबसे ज़्यादा ही मिल रही हैं सब, बस इसी रास्ते को हम लोग चुन लेंगे, वही रास्ता मेरा होगा आगे बढ़ने का। चलिए अच्छी बात है।
भविष्य उज्ज्वल है। अब यहाँ पे आएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाएगा, इथाइल। ये मेरा क्या होगा, इथाइल। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन से क्या बनाएगा, दिस इज द केस ऑफ प्रोपाइल कहलाएगा। ये प्रोपाइल, ये क्या कहलाएगा, मिथाइल कहलाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा, मिथाइल कहलाएगा। ये मिथाइल। अब प्रश्न है कि सर पेरेंट चेन तो मुझे मिल गया, यही आपका वर्ड रूट है, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब क्या हो गया, हेप्टेन। वही तो आपका वर्ड रूट है। ये अब आएंगे, अब आपको क्या करना, जितने सारे ब्रांचेस हैं वो आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं, पहले आते हैं। जितने सारे ब्रांचेस हैं वो सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। चलिए, और अल्केन, इन 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 क्या है, इन क्या है, क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। सफिक्स बाद में होता है, प्रीफिक्स पहले होता है। एन, इन और आइन को मैंने सफिक्स बताया था, थोड़ा याद रखेंगे थोड़ा, है ना, और सब नंबर याद रहेगा, यही सब चीज़ याद नहीं हो रहा था आप लोग से। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे अब देखेंगे ई, पी और एम में पहले कौन आएगा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मैंने बताई थी। तो पहले इथाइल लिखाएगा, तो नंबरिंग इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, और इधर से 1 2 3 पे आ रहा है। 1 2 पे 2 हीरोइन, 1 2 3 पे 1 हीरोइन, किधर से भागेगा, इधर से जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत आसान है। अब यहाँ पे करेंगे तो इस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, 5 पे इथाइल है, तो ये हो जाएगा 5 इथाइल, 5 इथाइल। फिर से एम और पी में कौन आएगा, एम पहले आता है, तो एम पे 2 पे इधर भी है, 2 पे 2 गो है, 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, यानी 2 इधर वाले के लिए, 2 उधर वाले के लिए, 2 2 हो गया, 2 बार आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखाएंगे हम लोग, डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। और 4 पे आपका प्रोपाइल है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ये हो जाएगा 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल हो गया। और 7 कार्बन है, तो 7 का मतलब क्या होता है, हेप्ट, और हेप्ट में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। बहुत आसान है। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग खुद एग्जाम्पल को करेंगे, खुद एग्जाम्पल को करेंगे। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ मेरे, चुपचाप पढ़ाई करो, गाना सुनता है बौरा कहीं का, पढ़ाई लिखाई में जय से ही खाली गाना सुनिए बैठ के। इधर आ जाइए। अब इसमें अगर हम लोग चलेंगे तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है ना नीचे वाला, कि चश्मा लगाना पड़ेगा आप लोग को, चल का लिया दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे CS2 है, ये CS2 है, ये CS2 और ये CS3 है। पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस खोजो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब लीजिए, अब क्या करें, तीनों तरफ से 7 है, इधर से हीरोइन जल्दी मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी। इधर से जा रहे हो, देखो ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, 1 ऐसे ऐसे ऐसे, 2 इधर कुछ नहीं है, मात्र 2 ब्रांच, इधर से इधर जाओगे, एक ब्रांच यहाँ इधर गए, 2 ब्रांच हुआ ना। लेकिन इधर से इधर जाओगे तो 3 ब्रांच मिल रहा है, एक यहाँ ब्रांच, एक यहाँ ब्रांच और एक यहाँ ब्रांच। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बहुत आसान है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 7। तो देखेंगे ये क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन से क्या बन गया, बोल बच्चन, प्रोपाइल। और ये CS3 इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, मिथाइल। हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल और 6 पे मिथाइल है। M पहले आएगा कि P आएगा, M पहले आएगा कि मंदाकिनी पहले आएगी कि प्रियंका पहले आएगी, मंदाकिनी पहले आएगी, उम्र में दराज में सबसे ज़्यादा वही है, यानी MNOP, M पहले आएगा, मिथाइल पहले आएगा। तो 2 पर भी है और 6 पर भी है, तो ये हो जाएगा 2, देखो ना यहाँ पे 2 पर भी मिथाइल है, 6 पर भी मिथाइल है, तो यहाँ पे लिखाएगा 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल। बहुत आसान। फिर आएंगे 4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पे प्रोपाइल है, तो ये हो जाएगा 4 प्रोपाइल। बहुत आसान। 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब क्या होता है, हेप्टेन। तो यहाँ पे अब लगा देंगे हम लोग हेप्टेन। आसान।
हेप्ट का मतलब क्या है, वर्ड रूट है। इन का मतलब क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है। और जितने सारे ब्रांचेज हैं वो आपका क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिखना नहीं है, समझना है केवल, बाद में बहुत आएगा, बहुत आएगा, वो चिंता आपको नहीं करनी है, मुझे चिंता करनी है। लास्ट इसका रूल्स होगा, आइए हम लोग लिख लेते हैं लास्ट रूल्स अल्केन का, और इसी पे प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। इफ नेक्स्ट में देखेंगे, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स TITUENT, सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब मैंने क्या बताया है, ब्रांच। इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, if substituents are self-substituted, if substituents are self-substituted, then write the name of substituents in a small bracket. Then write the name of substituents in a small bracket. Then write, चल रहा है ना, then write the name of substituents in a small bracket. कह रहा है क्या कि ब्रांच जब खुद अपने आप में ब्रांच बना ले, जैसे क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, मान लीजिए ये पेड़ है और इस पेड़ की शाखाएं यहाँ पे ऐसे निकल रही हैं, बहुत सारी पेड़ की शाखाएं हैं यहाँ पे ऐसे निकली हुई हैं, तो ब्रांच है ये, इस पेड़ का ब्रांच ही है, और ये ब्रांच खुद अपने आप में ब्रांच बना लिया है। तो इस ब्रांच का जो नाम होगा उस खानदान के साथ स्मॉल ब्रैकेट में लिखना होगा। क्या कहना चाह रहे हैं, आइए समझाते हैं। इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, देन राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन ए स्मॉल ब्रैकेट, देन राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन ए स्मॉल ब्रैकेट। जैसे आइए दो एग्जाम्पल करते हैं, हम लोग समझेंगे पहले। CH3 CH2 CH2, मान लेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, एक CH3 यहाँ मैंने डाल दी, एक CH3 मैंने यहाँ डाल दी, फिर यहाँ पे बढ़ेंगे, ये क्या हो गया CH2 CH2 और फिर CH, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया CH, और यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, और यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, और फिर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में हमने क्या कर दिया CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 11 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अनडेकन होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आ जाएंगे तो इसमें तो बेफिक्र होकर आप यही कहिएगा कि सर ये मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस होगा, ये तो दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न है कि सर नंबरिंग किधर से होगा, तो नंबरिंग अगर हम जाएंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो इधर से जा रहे हैं तो 4 नंबर पे, देख रहे हैं ना 4 नंबर पे 2 ब्रांच है, और इधर से जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर पे 1 ब्रांच है, तो नंबरिंग तो इधर से ही सही होगा, ठीक है, नंबरिंग इधर से ही जाएगा। ये देखिए ये ब्रांच तो इसका है, और खुद ये अपने आप में ब्रांच बना लिया है, तो यानी इसका नाम जो आएगा, इसका नाम आपका स्मॉल ब्रैकेट में आएगा। इफ सब्स्टिट्यूएंट्स, यही सब्स्टिट्यूएंट्स सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, अपने आप में ब्रांच है, यदि ब्रांच अपने आप में ब्रांच बना लेगा तो उसका नोमेनक्लेचर स्मॉल ब्रैकेट में किया जाता है। आएंगे अब यहाँ पे सर करेंगे तो सर नंबरिंग कैसे करेंगे, इसको कैसे इसका नाम दे देंगे, आइए नाम सिखाते हैं। यहाँ पे ये जुड़ा है, जहाँ से ये मेन चेन से जुड़ा है उसको 1 मानते हैं, और इसमें भी लंबा चेन खोजेंगे, जहाँ से जुड़ा वहीं से शुरू होगा 1, और आगे चलते चले जाएंगे जितना बड़ा चेन होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो इसको भूल जाइए ना थोड़ी देर के लिए, ये मेन चेन से ये जुड़ा है ना, मेन चेन से ये जुड़ा है ना, तो जहाँ जुड़ा है उसको 1 कहेंगे, उसके बाद जिधर लंबा चेन जाएगा ब्रांच में उसमें उधर चले जाएंगे, 2 आ गया। तो 1 पे मेरा क्या है, मिथाइल है ना, 1 पे मेरा क्या है 1 मिथाइल। कोई बुक लिखता है जब कहता है क्या कि 1 2 आप दे चुके हैं तो इसको 1 प्राइम कहेंगे और 2 प्राइम कहेंगे, इसको प्राइम कहते हैं, प्राइम PRIMA प्राइम। तो ये क्या हो जाएगा 1 डैश या 1 प्राइम पे क्या है 1 डैश मिथाइल है ना, मिथाइल। और इथेन में से ज़्यादातर ये बताए हैं आपको लोग, इथेन में से 2 कार्बन को क्या सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो उसको इथेन कहते हैं, और इथेन में से 1 हाइड्रोजन निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे इथाइल। हो गया, मैं सिखाऊंगा तुरंत, अभी तुरंत सिखाऊंगा इसको कैसे करना है। 1 प्राइम मिथाइल इथाइल, और ये वाला टोटल मॉलिक्यूल कितने पे जुड़ा है
7 पे, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 7, बस यही काम करना था, यही काम करना था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 पे है ना, तो 4 पे आ गया तो 4 4, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे डाई मिथाइल, 4 4 डाई मिथाइल, 7 1 प्राइम मिथाइल इथाइल। अब इसका नाम हो गया, खानदान का नाम 10 है, तो यहाँ पे लग जाएगा अनडेकेन। नहीं समझ में आई? मैं समझ रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आई होगी। आइए अगला एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल। थोड़ा प्रेशर दीजिए ब्रेन पे, क्योंककि इसके बाद वही आने वाला, यही आने वाला। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सरेंडर बोलेंगे कि अच्छा सर तो समझाएंगे, जाएंगे कहाँ ही। तो आप पहले समझने की कोशिश कीजिए, CH, और यहाँ पे आ जाएगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया CH, और इधर कर देते हैं CH2 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 कर दिया। इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे हमने क्या कर देंगे CH2 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 CH3 आएंगे। पहला नियम क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस खोजना है। तो पहला नियम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 ही हो रहा है। तो इसका मतलब इधर से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से जा रहे हैं तो 2 ब्रांच मिल रहा है, देख रहे हैं ना, इधर से जाइए, इधर से जाइएगा तो एक और एक 2 ब्रांच, और इधर से इधर जाइएगा तो 1 ब्रांच मिल रहा है। रुक जाइए, गड़बड़ घोटाला हो रहा है। इधर से इधर जाने पे 2 ब्रांच मिल रहा है, इधर से इधर जाने पे 2 ब्रांच। इसको यहाँ से हटाइए, नहीं ये तो रखना पड़ेगा, रुक जाइए। इधर CH3 जोड़ देते हैं, इसमें भी एक CH3 जोड़ दीजिए, और इसमें भी एक CH3 जोड़ दीजिए। इसमें दोनों जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इधर से जा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 आ रहा है, लेकिन एक ब्रांच 2 ब्रांच मिल रहा है, और इधर से इधर जा रहे हैं तो 3 ब्रांच, 1 2 3, देखिए ना यहाँ पे, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, तो देखिए 1 ब्रांच 2 ब्रांच, और इधर गए तो ये भी तो ब्रांच हुआ है, 3 ब्रांच। और इधर से इस रास्ते से अगर जा रहे हैं तो 1 ब्रांच, और इस रास्ते से ऐसे मुड़े तो ये 2 ही ब्रांच हो रहा है ना। तो इसमें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच मिल रहा है, इसलिए ये मेरा पेरेंट चेन होगा। यहाँ से क्या करेंगे, इसको ये लॉन्गेस्ट में, ये मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगा, नंबरिंग आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या होगा, नंबरिंग किधर से जाएगा, तो इधर से जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए मैंने क्या बोला है कि ब्रांच से, मेन ब्रांच से जो जुड़ा रहेगा वही कार्बन बगल वाला क्या लेगा, 1 प्राइम लेगा। तो मेन ब्रांच से तो ये भी, मेन ब्रांच तो यही हुआ, तो मेन ब्रांच से ये ना कार्बन जुड़ा है, तो ये क्या कहेंगे 1 डैश यानी 1 प्राइम, 2 डैश यानी 2 प्राइम, 3 डैश यानी 3 प्राइम। इसका नाम कर रहा हूँ मैं पहले, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखेंगे ये कितने पे है, ये देखेंगे 2 प्राइम पे मेरा मिथाइल है, तो ये इसका लिखाएगा 2 प्राइम मिथाइल, पहले इसी का नाम किया जाता है 2 प्राइम मिथाइल। पेशेंस रखेंगे, मैं समझा दूंगा। 2 प्राइम मिथाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन में से हाइड्रोजन जो निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन में से हाइड्रोजन निकलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। तो ये हो जाएगा हम लोग का प्रोपाइल। 1 2 2 पे 2 डैश पे मिथाइल है, तो 2 डैश मिथाइल, इसका नाम हो गया ऊपर वाले का। 1 2 3, 3 का मतलब प्रोपेन, प्रोपेन में से हाइड्रोजन निकला है तब तो ये जुटा है, प्रोपाइल। और ये टोटल का टोटल कितने पे है, 4 पे है, यहाँ पे 4 लगा देना, हो गया इसका नोमेनक्लेचर, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे और इसमें क्या हो जाएगा, इसका नाम तो हो गया, और यहाँ पे आएंगे तो 1 2 3 4, तो देख रहे हैं ना 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है। तो पहले इसका नाम लिख लेंगे, क्या क्या हो जाएगा, 2 3 डाई मिथाइल लिखा गया, इसका नाम लिखा गया 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। इसका नाम क्या है, ये कितने पे है, 4 पे है, बस ऊपर ला उतार देना है, 4 पे है। 1 2 2 पे क्या है, 2 प्राइम मिथाइल प्रोपाइल, तो ये हो जाएगा 2 प्राइम मिथाइल प्रोपाइल, 2 प्राइम मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। और 8 कार्बन है तो 8 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्ट, और ऑक्ट में इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ऑक्टेन। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, बिल्कुल कॉपी कीजिए।
आएगा, ये बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा, पेशेंस रखिए थोड़ा। नेक्स्ट आएंगे, अगर वही सेम इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, और मान लीजिए कि वो मोर देन वन है ना, ये तो मॉलिक्यूल नहीं है, इसको ऐसे समझिए। जैसे मान लेंगे कि अगला एग्जांपल में देखेंगे, अगला एग्जांपल में मान लेंगे कि यहाँ पे CH3 आ गया, CH2 आ गया, CH2 आ गया, और यहाँ पे आपके ब्रेन में आ भी रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा होगा। मान लेंगे कि यही मॉलिक्यूल 2 बार आ जाए, तब क्या करेंगे? यही ब्रांचिंग वाला मॉलिक्यूल 2 बार आ गया, यही ब्रांच्ड मॉलिक्यूल 2 बार आ गया, देख रहे हैं ना। पहला तो मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कौन जाएगा? तो ये मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस होगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, लंबा चेन तो सबसे बड़ा यही है। नंबरिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 इधर से भी है, 1 2 3 4। अभी नहीं कि सर CH2 इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा शिफ्ट है, जैसे नंबरिंग मार दीजिएगा, क्या कि सर इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। बस कार्बन को काउंट करना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इधर से जा रहे हैं तो 1 2 3 4 पे ब्रांच मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे ब्रांच मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तो है, दिक्कत क्या है? अब इसको नंबरिंग अगर हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ब्रांच खुद अपने आप में फिर ब्रांच बना लिया, देख लीजिए। सिमिलरली ये ब्रांच भी खुद अपने आप में ब्रांच बना लिया है। तो अब भी हमने बोला है कि अगर ब्रांच खुद अपने आप में ब्रांच बना ले तो उसका नोमेनक्लेचर स्मॉल ब्रैकेट में किया जाता है, ये तो आप जानते हैं। रुक जाइए, तो यहाँ पे ये क्या है? 4 है ना, 4 पे है ना, तो 4 पे लिख देंगे। वहाँ पे कितने पे है? 6 पे है, 4 और 6 आ गया यहाँ पे। अब आएंगे और इसका नाम क्या है? बोले थे ना कि जहाँ से जुड़ेगा उसी को 1 डैश कह देंगे, तो ये 1 डैश और ये हो जाएगा 2 डैश। तो 1 डैश पे क्या है मेरा? मिथाइल ना, चाहे इसका पहले लिखिए। 1 डैश पे क्या है मेरा? मिथाइल, तो 1 डैश मिथाइल। कहेगा सर इसको कैसे कर रहे हैं? इसको भी तो कहिए ना, जहाँ से जुड़ा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? 1 डैश, और ये क्या हो जाएगा? 2 डैश। तो 1 डैश पे मिथाइल, 1 डैश पे मिथाइल, तो 1 डैश मिथाइल हो गया मिथाइल, और 1 डैश पे मिथाइल का कंप्लीट, मिथाइल कंप्लीट। और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन, और इथेन में से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इथाइल, हो गया। और ये टोटल मॉलिक्यूल कहाँ पे जुड़ा है पहले ये बताइए? 4 पे जुड़ा है और 6 पे जुड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 6। डाई नहीं लगाएंगे यहाँ पे, समझिएगा, यही बताना था आपको, बिस लगाएंगे। मतलब अगर ब्रांच अपने आप में ब्रांच बना ले और वो अगर सिमिलर ब्रांच ऐसा ही चेन में बहुत सारा आ जाए तो 2 के लिए डाई नहीं लगाएंगे, 2 के लिए अगर वहाँ पे तो डाई नहीं लगाएंगे, उसमें लगाएंगे हम लोग बिस। 3 रहेगा, ट्राई नहीं लगाएंगे, उसमें लगाएंगे ट्रिस, बिस ट्रिस। 4 रहेगा, तो यहाँ पे 4 रहेगा तो टेट्रा नहीं लगाएंगे, इसके लिए आएगा टेट्राकिस। 5 रहेगा पेंटाकिस, 6 रहेगा हेक्साकिस। जब ब्रांच, समझिएगा, जब ब्रांच खुद अपने आप में ब्रांच बना ले, तो उसका नोमेनक्लेचर स्मॉल ब्रैकेट में किया जाता है, जो अभी भी लिखा हुआ है बोर्ड पे। लेकिन ऐसा ही ब्रांच अगर 2 बार आ जाए तो डाई नहीं लगाना है, बिस लगाना है। 3 आ जाए तो ट्राई नहीं लगाना है, ट्रिस लगाना है। 4 बार आ जाए, 4 बार ऐसा ब्रांच आ जाए तो टेट्रा नहीं लगाना है, टेट्राकिस। 5 बार पेंटाकिस, 6 बार हेक्साकिस। इसका नाम हो गया, लिखा गया। और 9 कार्बन है तो 9 का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? नोनेन, हो गया। 9 बार आ गया तो इसको क्या कर देंगे? नोनेन। तो इस प्रकार हम लोग का अल्केन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ। अब कुछ प्रैक्टिस बाकी है, कुछ प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कहीं से भी कहीं हम लोग जाएंगे तो कोई दिक्कतें नहीं होगी। कॉपी कीजिए पहले।
अब आइए, अब आपको ये अल्काइल ग्रुप जो ब्रांच खुद अपने आप में ब्रांच बना रहा था वो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर कर रहा था। तो आइए उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट कर ले पहले। तो अब लिखेगा उसी में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब लिखेंगे वहीं पे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको कि एक बार और आएगा, पढ़ लीजिए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। आइए, तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप में कौन आएगा, जैसे देखेंगे यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल अल्कीन। अब पहले से पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं क्या कि कोई भी अल्कीन अगर है तो अल्कीन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। अल्कीन में से अगर एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो क्या कहलाएगा, अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। अल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, और उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये हो जाएगा क्या, CnH2n और +2 है तो एक हाइड्रोजन निकल ना गया, तो एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक रहेगा तो +1 आ जाएगा। ये अल्काइल ग्रुप का फार्मूला है, आप पहले से जानते हैं। जैसे मान लेंगे कि मैंने आपको बोला था कि CH4, समझिएगा CH4, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकालिएगा तो यहाँ पे CH3 एक कार्बन, जहाँ से निकला वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। मीथेन एक ही कार्बन है ना, तो मिथ, और हाइड्रोजन निकला है तो याद करें मैंने क्या बताया था, एन हटेगा, याद करें एन हटेगा, और उसमें YL को हमने प्लस किया था, तो अल्क AL के अल्क एन हट गया और YL क्या हो गया, जुड़ गया। तो मिथ में भी एन हट गया, यहाँ पे मीथेन है ना, मीथेन, तो मीथेन में से एन हट जाएगा और उसमें YL जुड़ जाएगा, मिथाइल पहला। दूसरा आएगा इथेन। इथेन का फार्मूला क्या होता है, CH3 इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इथेन कहलाएगा, इथेन। और इथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, तो जैसे ही एक हाइड्रोजन को निकालेंगे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3CH2। मैंने क्या बोला था, जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा, तो आपको वहीं से नंबरिंग करना है। तो ये एक हो जाएगा और ये दो हो जाएगा, तो इथेन इथेन इथेन, और इसमें से हाइड्रोजन हट गया ना तो एन हट जाएगा, हाइड्रोजन हटा कि एन हटा, और उसमें क्या प्लस हो जाएगा, YL। तो इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल। मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन हो रहा है एक तरह से आप लोग का। इथेन से क्या हो जाएगा, इथाइल। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का प्रोपेन। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3, समझिएगा यहीं पर डेंजर जोन आ चुका है, समझना होगा यहीं पे आपको, CH2 और ये CH3। कोई बालक यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, इस जगह से निकालेगा, कोई बालक यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, जहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा वहीं से हमने नंबरिंग दे दिया है, वहीं से लाइन दे दी है। यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 बन गया। इसमें यहाँ से हाइड्रोजन निकाले हैं, बीच वाले में से निकाले हैं, तो बीच वाले में से निकाले हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन निकला है ना, उसी में से बीच वाले में से हाइड्रोजन निकला है, तो ये क्या हो जाएगा, CH, हाइड्रोजन निकल गया इसमें से, और इधर CH3 है, नीचे के कार्बन पे हमने क्या कर दिया, CH3 कर दिया। मैंने ऊपर आपको क्या हिंट्स दी थी कि जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है तो वहीं से लंबा चिन्ह खोजिए, तो ऐसे ही नहीं जाएगा ये, तो ये 1 2 3, जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा इसके अल्काइल के केस में। तो 1 2 3, तो प्रोपेन, तो ये क्या था, मीथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन है, याद करें 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो प्रोपेन से हाइड्रोजन निकलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। बहुत आसान, प्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपाइल। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, फिर जाएगा इसमें भी वही काम करना है। यहाँ से हाइड्रोजन निकला है तो जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा, तो यहाँ से या तो नीचे जाएंगे या तो इधर जाएंगे, बात बराबर है, क्योंकि इधर भी जा रहे हैं तो 2 कार्बन का चेन मिल रहा है,
नीचे भी जाते तो 2 ही कार्बन का चेन, यहीं से लेकिन स्टार्ट होता है, 1 2 चाहे 1 2। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1 पे मेरा मिथाइल है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये मेरा क्या हो जाएगा 1 मिथाइल। 1 पे मेरा मिथाइल है, 1 मिथाइल। और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन। और इथेन में से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या कहेंगे, इथाइल। तो 1 मिथाइल और ये क्या हो जाएगा, इथाइल। और यही तो इसके पहले वाला एग्जाम्पल में आया था, 1 मिथाइल इथाइल, वहाँ पे जो जोड़े थे ब्रांच में 2 जगह पे, 1 मिथाइल इथाइल। चलिए, नहीं समझ में आया, अगला समझिए, फिर समझिए एक और। अब इसमें समझ जाइएगा आप लोग प्लीज़। इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि CH3 आ गया, CH2 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा CH। सपोज कीजिए हमने ब्रांच लगा दिया CH3 और यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें से यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो पहले यहाँ से तो CH3 से क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकला तो CH2 होगा ना, एक हाइड्रोजन निकाल करके जगह उसको खाली कराइए पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा CH3, ये CH2, ये CH के इधर क्या आ जाएगा CH3, और ये मॉलिक्यूल हम लोगों का हो जाएगा CH2। ये सीख गए। हमको यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, तो यहाँ से निकालेंगे तो H निकलेगा ना, यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से निकालेंगे, जहाँ से निकला है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो यहाँ से निकला है तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा। अब इसमें अगर हम लोग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें यहाँ से निकालिए तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कोशिश कीजिए। तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा CH3 CH2 C के ऊपर क्या आ जाएगा CH3 और फिर आ जाएगा CH3। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा। हो गया। कोई कहेगा नहीं सर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। सपोज कीजिए मैं यहाँ से दे रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से निकालूंगा तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा CH3 CH हो जाएगा ना, यहाँ से जगह खाली करेगा एक। फिर इधर जैसे वैसे ही लिख देंगे CH, इधर क्या हो जाएगा CH3, इधर क्या हो जाएगा CH3, जो चाहे वहीं पे उतार देंगे। चलिए समझ गए। अब पहले वाले में हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो पहले वाले में हम लोग नंबरिंग करेंगे तो जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वहीं से ना नंबरिंग जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला है तो यहीं से नंबरिंग जाएगा। पहले इसी से लंबा चेन खोजेंगे, जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वहीं से लंबा चेन खोजिए। तो ये 1 2 3 4, तो 2 पे मेरा मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 1 2 2 पे मेरा मिथाइल है 2 मिथाइल। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, और ब्यूटेन में से ना हाइड्रोजन निकला है, यही तो ब्यूटेन है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे एन। तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूट में एन जोड़ेंगे नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इसमें आइए, इसमें भी वही काम करना है। जहाँ से हाइड्रोजन निकला है, देखिए यहाँ से निकाले हैं, इससे निकाले हैं, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला है। तो जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वहीं से लंबा चेन खोजना है। इधर जाएंगे 2 कार्बन, इधर जाएंगे 2 कार्बन, लेकिन इधर जाएंगे तो 3 कार्बन। तो ये मेरा लंबा चेन होगा। जहाँ से वहीं से इधर की इधर ले लीजिएगा, नहीं, जहाँ से वहीं से लंबा चेन। तो अब इसको अगर नंबरिंग करें, लंबा चेन तो हो गया, उसके बाद हम लोग नंबरिंग ना करते हैं। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो 1 पर भी मिथाइल है, 1 पर भी मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 1 1 1, और 2 बार आ रहा है मिथाइल, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे 1 1 डाई मिथाइल। 1 1 डाई मिथाइल। अब आ जाएगा मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा प्रोपाइल। बहुत आसान, प्रोपेन से क्या बन जाएगा प्रोपाइल। उसी तरह इसमें आ जाइए। इसमें क्या फिक्र करेंगे, फिर जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वहीं से लंबा चेन खोजिए। पहले कहाँ से हम लोग निकाले थे, यहाँ से निकाले थे ना, तो यहाँ से निकाले थे, यहाँ से निकल गया, यहीं से लंबा चेन ऐसे जाएगा। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से जाएगा 1 2 3, तो 1 पे मिथाइल है, देख रहे हैं ना, 1 पे भी मिथाइल है, 2 पर भी मिथाइल है, 1 पर भी मिथाइल है, 2 पर भी मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल।
1 पर भी मिथाइल है, 2 पर भी 1 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है इन, हाइड्रोजन निकला है वाइल, तो इसका मतलब प्रोपेन, प्रोपेन में से हाइड्रोजन निकला है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। बहुत आसान, प्रोपेन, और प्रोपेन में से इन हटेगा ना, जब हाइड्रोजन हट गया तो इन हट जाएगा और उसमें वाइल जुड़ जाएगा, तो ये नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। अब तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको करना है। कॉपी कीजिए। आइए, अब मान लीजिए कि अगर ये दे दिया जाएगा, पहले क्या था कि पहले स्ट्रक्चर देता था तो आप ये लिखते थे, अब ये दे करके आपको स्ट्रक्चर पूछ रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। तो स्ट्रक्चर कैसे खींचेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। जब भी कहेगा, जब ये दे करके स्ट्रक्चर पूछेगा तो उल्टा चलिएगा इसके केस में। कैसे करेंगे यहाँ पे? पेंटेन, तो पेंटेन का मतलब पहला में आएंगे। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है, तो 5 का एन है ना, सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, पेंटेन हो गया। 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है, तब मिथाइल का तब फॉर्मूला जानते हैं, CH3 इज कॉल्ड मिथाइल कहलाता है और C2H5 इज कॉल्ड इथाइल कहलाता है। तो 2 पर मिथाइल है और 3 पे, तो 1 2 चाहे इधर से लिए चाहे इधर से, बात बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 मान लेते हैं इसको, 1 2, तो 2 पे क्या है? मिथाइल है ना, तो 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है, हो गया। अब इसका क्या करना है? कंप्लीट करना है स्ट्रक्चर को। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH3, ये CH2, ये CH, और CH पे क्या हो जाएगा फिर? CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH, और CH पे क्या हो जाएगा फिर? CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। पहला नाम क्लियर हो गया। दूसरा आएंगे 3 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन है। तो फिर समझिए, अब हेक्सेन है ना, तो दूसरे में आएंगे। हेक्सेन का मतलब कितना कार्बन? हेक्स का मतलब 6 कार्बन, इन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो पहले 6 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6, कंप्लीट। हेक्सेन का कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है क्या? 2 4 डाइमिथाइल, तो किधर से लिए चाहे इधर से लीजिए, 1 2 पे क्या है? 2 4 पे डाइमिथाइल, 2 मिथाइल, तो 1 मिथाइल इस पे है और 1 मिथाइल इस पे हो गया, 2 4 डाइमिथाइल हो गया। 2 4 डाइमिथाइल, 3 पे इथाइल है, 1 2 3, ये नहीं है, और इथाइल का फार्मूला क्या होता है? C2H5, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? C2H5 जोड़ देंगे। 3 इथाइल हो गया, 1 2 3, 3 पे इथाइल हो गया, 2 4 डाइमिथाइल हो गया यहाँ पे, और हेक्सेन हो गया ना। बस अब कुछ नहीं करना है, अब जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे हाइड्रोजन पुट करेंगे, 1 2 3, 1 यहाँ पे, 1 2 1 2 1 2 3। अब इसका स्केलेटन तैयार हो गया, तो किनारे में कौन हो जाएगा? CH3 CH, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, इधर क्या हो जाएगा? C पे कौन आ जाएगा? C2H5, नीचे में कौन हो जाएगा हम लोगों का? CH3, ये CH2 CH2 CH3 कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे CH2 CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। दूसरा भी हो गया। सेकंड, थर्ड में क्या कर रहा है? हेप्टेन, उल्टा चलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ उल्टा चलेंगे। तो थर्ड में चलेंगे, तो थर्ड मेरा है कौन है? 2 2 3 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 2 पे है, 3 3 पे है, 1 2, तो ये 2 पे है और 3 3 पे है। क्या क्या है? मिथाइल है, तो यहाँ पे मिथाइल को प्लस कर देंगे, फिर यहाँ पे भी मिथाइल को प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी मिथाइल को प्लस, पहले स्केलेटन बना लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे? जल्दी जल्दी कर देंगे। किनारे वाला क्या हो जाएगा? बोलिए, जल्दी से बोलिए, किनारे वाला क्या होगा? CH3 होगा ना, CH3। यहाँ वाला क्या होगा? तो इस कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक CH जोड़ देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? CH, और CH के नीचे हो जाएगा CH3, फिर यहाँ पे ये जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, यहाँ तक कंप्लीट, CH2 CH2 CH2, तो यहाँ पे 3 CH2 आएगा, CH2 CH2 CH2, और किनारे में आपका CH3 है, तो यहाँ पे हम CH3 को रख देंगे। हो गया कंप्लीट, थर्ड हो गया। फोर्थ में आएंगे। फोर्थ में क्या कह रहा है? तो फोर्थ में कह रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब हेक्सेन 6 कार्बन, तो 1 2
3 4 5 6 हेक्सेन हो गया। 3 पे इथाइल है 1 2 3, तो 3 पे इथाइल है, तो इथाइल का मतलब मैंने क्या बताया था C2H5। 4 पे मेरा मिथाइल है 1 2 3 4, 4 पे मेरा मिथाइल है, तो यहाँ पे हमने 4 पे मिथाइल डाल देंगे, हो गया। अब इसको कॉमन करेंगे तो फटाफट कर लेंगे, तो ये क्या यहीं पे करना दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रहने दीजिए, मैं यहीं पे कर देता हूँ, कोई ठिकाना नहीं है आप लोग का। CH3, फिर ये क्या हो जाएगा CH2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे C, और C पे ऊपर में क्या, ऊपर में कर दीजिए, आसान रहेगा। C2H5, नीचे में यहाँ पे CH कर देंगे, क्योंकि कार्बन का 3 बॉन्ड ना कंप्लीट है, 1 2 3, एक बॉन्ड तो जोड़ना पड़ेगा हाइड्रोजन, इसका भी कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट है, तो यहाँ पर भी क्या जोड़ेंगे CH, और ये क्या हो जाएगा CH3, फिर CH2, फिर CH3, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 एंड CH3। बहुत आसान है। थर्ड तक हो गया, थर्ड तक हो गया, जल्दी करें, 2 क्वेश्चन और है, हम लोग बना लें इसको, उसके बाद दूसरी तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 2 है। 2 में क्या करना है, पहला में क्या करा है आइसोप्रोपाइल, मैं बताऊंगा बाद में आइसोप्रोपाइल क्या है, मैं क्लियर करूंगा आपको। हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब क्या है 5 है, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन ना, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब यहाँ पे आ गया 3 पे मेरा इथाइल है, तो 1 2 3 यही ना मेरा इथाइल हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे C2H5। फिर 4 पे आइसोप्रोपाइल है ये, तो 4 पे आइसोप्रोपाइल है, थोड़ा सा समझना होगा, अभी बाद में मैं समझा दूंगा। आइसो का मतलब क्या होता है, एक कार्बन पे 2 CH3, यही मेरा आइसो है, जो अभी पढ़े हैं, परिचित हैं, इस मॉलिक्यूल से परिचित हैं आप लोग। एक मॉलिक्यूल पे 2 CH3 को क्या बोलते हैं आइसो, और कार्बन की संख्या 3, 3 का मतलब प्रोपाइल, और या नहीं तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 इथाइल ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा C2H5। अगर इसका कॉमन नेम लिखिएगा तो इसको ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 प्राइम 2 प्राइम जो बताए हैं 1 प्राइम 2 प्राइम कीजिएगा तो इसको ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता पड़ जाएगी, यही कंसेप्ट है इसका। 1 2 3 4 पे देखिए, 4 पे आइसोप्रोपाइल भी है और 4 पे मिथाइल भी है, तो यहाँ पे 4 हो गया ना, और इस 4 पे मैंने क्या कर दिया मिथाइल को भी प्लस कर दिया। स्केलेटन तैयार है, अब यहाँ पे पहले तैयार कर दीजिए, तो ये थोड़ा बड़ा कर लेंगे, CH3 CH2 CH आएगा, और CH पे यहाँ पे कौन जाएगा ऊपर में कर देंगे, तो ये हो जाएगा C2H5। फिर आ जाएगा C पे कौन आ रहा है CH3, फिर C, और इस पे आ जाएगा CH, और इधर आ जाएगा CH3, और इधर CH3, फिर ये मॉलिक्यूल जाएगा CH2 और CH3। अब बस अब ये मिल गया, अब इसको अपने से कीजिए, ये भी बन जाएगा आपको, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, आसान है, बस किसी से किसी पे जा सकते हैं। तो इसका नाम अगर कॉमन नेम दिया है, आइसो कॉमन नेम होता है, तो कहेगा सर आपने तो पढ़ा ही नहीं है, बस इसके बाद वही आ रहा है। आइसो अगर कहेगा, आइसो जब भी लग जाएगा नियो लग जाएगा तो ब्रैकेट में करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आइसो नियो नहीं लगा, यहाँ पे 1 डैश 2 डैश किया जो हम लोग किए हैं, तब उसको क्या करना होगा ब्रैकेट में रखने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट कह रहा है क्या है आप लोग का 6 में कह रहा है क्या, पहले पेंटेन है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 3 पे मेरा इथाइल है, ये मेरा 3 पे इथाइल हो गया, C2H5 हो गया। 2 पे 3 पे और 4 पे मिथाइल है, तो यहाँ पर भी मिथाइल जोड़ेंगे, यहाँ पर भी मिथाइल प्लस करेंगे, यहाँ पर भी मिथाइल, 1 2 3 4 5, देख रहे हैं ना, 2 पे मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, और 3 पे इथाइल भी है, और 5 कार्बन है तो पेंटेन। अब यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा CH3, ये CH, और CH के ऊपर में क्या आ जाएगा CH3, फिर यहाँ पे आ जाएगा C पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे कौन आ जाएगा C2H5, यहाँ पे आ जाएगा CH पे क्या आ जाएगा CH3, और ये आपका हो जाएगा CH3। बहुत आसान, बहुत आसान, क्लियर कंसेप्ट, कॉपी कीजिए। तो हम लोगों का अल्केन का स्केलेटन हम लोग कंप्लीट कर लिए,
स्केलेटन कंप्लीट, प्रैक्टिस बाकी है, प्रैक्टिस हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो भी हम लोग करेंगे। अब घबराइए नहीं कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होगी, मुझे पता है, मुझे इतना जानकारी है कि आपको थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी, वो प्रैक्टिस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारा भी प्रैक्टिस बाकी है, बहुत बाकी है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, वो हो जाएगा। तो अब हम लोग अगली तरफ स्टार्ट करते हैं अल्केन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आइए पहले हम लोग बॉन्ड लाइन सीख लें, उसके बाद हम लोग का प्रैक्टिस आएगा, हम लोग करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे पहला पॉइंट, जैसे अगर ऐसे दे देगा, इसका मतलब क्या है, तो सर हम कहेंगे कि सर इसका मतलब इथेन है। कहेगा सर वो कैसे, तो देखेंगे एवरी टर्निंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ये दोनों एंड पॉइंट है, यहाँ पे कार्बन है, अगर इसको मैं ब्रेक करूँगा तो किनारे में भी कार्बन है और सिंगल बॉन्ड के जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है। और प्रत्येक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4, एक बॉन्ड कंप्लीट है तो 2 3 4, इसके एक बॉन्ड कंप्लीट है, 2 3 और 1 4 आ जाएगा यहाँ पे। और आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CH3 इसको क्या कहलाता है, इथेन न कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएंगे तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, CH3, इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, CH3, और 2 कार्बन है तो 2 को क्या बोलते हैं, इथ, 1 2 सेलेक्ट, लंबा चेन 1 2 इथ, और उसमें एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इथेन। यानी ये भी जानने की आवश्यकता अब नहीं है, ये भी जानने की आवश्यकता नहीं है, इसको जानिए, सीधे वहाँ से यहाँ आइए, ये 1 2, तो 2 को क्या बोलेंगे, इथ, और इथ में एन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, इथेन। पहला कंप्लीट। दूसरा आइए, मान लेंगे कि अगर ये ऐसे दे दिया, ये क्या है सर, अब इसको करेंगे तो देखिए एवरी टर्निंग पॉइंट ये हुआ और एंड पॉइंट ये हुआ, बिहेव्स लाइक का क्या बोल रहे हैं, कार्बन एटम। तो यहाँ पर भी देखें ना, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, 3 कार्बन है ना, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा। प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो 4 कंप्लीट कीजिए, एक हो चुका है, 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, अब कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे ये किनारे में क्या हो जाए, हमेशा किनारे में CH3 रहता है, CH3, बीच में क्या रहेगा, CH2, और किनारे में फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन ना, 1 2 3 का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोप, और प्रोप में एन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, प्रोपेन। कहिएगा सर एन का जोड़ रहे हैं आप, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के लिए एन को डिनोट किया जाता है। आइए, ये तो 2 हो गया। तीसरा आएंगे, मान लेंगे कि अगर वो ऐसे आ गया, सपोज कीजिए ऐसे ही आ गया, तो यहाँ पर भी कार्बन है, 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 तो एक, अब शॉर्ट कीजिए, उसको उठाइए यहाँ से, सीधे उठाइए यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, तो ये 1 2 3, तो 3 का मतलब प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। उसी तरह यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड है, एन तो लगेगा, तो कहीं से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4, तो 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट, नहीं बोलेंगे, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, एन जोड़ देंगे तो ब्यूटेन। कहेगा सर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कौन है, 1 2 3 और 1, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन का स्केलेटन बनाइए, 1 2 3 4। अगर ऐसे नहीं बना सकते हैं, ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो लीजिए भाई, हम ऐसे ही बना देते हैं, 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड, तो इसका एक बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे CH3 जोड़ेंगे, यहाँ पे CH2 जोड़ देंगे, यहाँ पे CH2 जोड़ देंगे, यहाँ पे CH3 जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हटाइए, भूल जाइए उसको, इसको कीजिए 1 2 3 4, तो 4 का मतलब क्या होता है, ब्यूट, और ब्यूट में एन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा,
ब्यूटेन। आसान है। नेक्स्ट आइए, अब मान लेंगे कि यहाँ पे आ गया M आ गया, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोई किसी में W आ जाएगा। तो हमने क्या बताया है, प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे क्या है, कार्बन है। प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे कार्बन है, प्रत्येक एंड पॉइंट पे कार्बन है। प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे कार्बन है और प्रत्येक एंड पॉइंट पे कार्बन है। बस कार्बन को काउंट कीजिए, नंबर लिख दीजिए। तो ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। तो 5 को क्या मतलब को क्या बोलेंगे, पेंट। 5 का मतलब पेंट, और उसमें एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। हो गया। सपोज कीजिए कि इसमें 5वां ई आएगा, इसमें ई ले लेते हैं, चलिए ई ले लेते हैं, ऐसे ही आ गया। कैसे होगा इसका नाम, तो पहला नियम क्या कहता है, पर चलिए इसको हम तोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल किनारे है ना, तो किनारे तो CH3 होता है। इस कार्बन का 2 बॉन्ड, देखिए 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 देखिए, इस कार्बन का 2 बॉन्ड कंप्लीट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। इस कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट है, देख लीजिए यहाँ पे प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे ज्वाइंट पे कार्बन होगा, तो 1 2 3, यानी यहाँ पे कौन आ जाएगा, CH आ जाएगा। फिर ये किनारे मिल रहा है, देख रहे हैं ना, फिर ये किनारे मिल रहा है, तो किनारे मिलेगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, CH3 आएगा। सिंगल बॉन्ड नीचे है, सिंगल बॉन्ड नीचे देंगे, यहाँ पे पहुँच गए, ये क्या हो गया, CH2 हो गया, क्योंकि कार्बन का 2 ही बॉन्ड कंप्लीट है, CH2। तो किनारे में क्या होगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। बहुत आसान। अब इसमें क्या करना है, लंबा चेन खोजना है। तो लंबा चेन में जाएंगे तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5, 3 पे मिथाइल है मेरा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 मिथाइल, और 5 कार्बन है, तो 5 को क्या बोलेंगे, पेंट, और पेंट में एन जोड़ देंगे तो पेंटेन हो जाएगा। सिमिलरली इसी केमिस्ट्री को यहाँ लगा दीजिए, भूल जाइए उसको थोड़ी देर के लिए। डेंजरस जोन कहाँ कहाँ तोड़िएगा उसको, जल्दी जल्दी करेंगे। ऐसे जाएगा लंबा चेन, पहला तो नियम कहता है लंबा चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस खोजिए। तो ये 1 2 3 4 5, 3 पे मेरा मिथाइल है ना, तो देखिए 3 पे मेरा मिथाइल, ये किनारे वाला तो मिथाइल कहलाता है ना, देखिए ना यहाँ से हिंट्स मिल रहा है। 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंटेन। बहुत आसान। मान लीजिए 6, यहाँ पे आएंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ऐसे गया F। अब F में कैसे होगा, तो पहला क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस 1 2 3 4, 1 2 3 जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बात बराबर है, चाहे ऐसे जाइए चाहे ऐसे जाइए, बात बराबर है। तो ये देखेंगे, ये किनारे में जो रहेगा, ये किनारे में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब किनारे वाला क्या कहलाता है, CH3 कहलाता है। किनारे वाला क्या कहलाएगा, CH3 कहलाएगा। तो अब नंबरिंग कर देंगे यहाँ से, 1 2, नहीं यहाँ से नंबरिंग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 1 2 3 पे ब्रांच आ रहा है, इधर से जा रहे हैं तो 1 2 पे ब्रांच आ रहा है, जिधर से हीरोइन जल्दी मिले उधर से ना भागना है। 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 पे ही आ रहा है, तो जिधर से नंबरिंग जल्दी ब्रांच मिलेगा, हीरोइन जल्दी मिलेगी, उधर से भाग जाइए। तो ये 1 2 3 4, तो 2 पे मेरा मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा हम लोग का क्या, 2 मिथाइल। 2 पे मेरा मिथाइल है, 2 मिथाइल, 1 2 3 4, तो 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट, और ब्यूट में एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल पे हो गया, 2 मिथाइल 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। बहुत आसान है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट इसमें हम लोग कर लेते हैं, 1 2 मॉलिक्यूल और कर लेते हैं, तो अगले दिन हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे मान लेंगे शायद 5 हो गया था हम लोग का, 6 में आएंगे, तो 6 में अगर हम लोग ऐसे जाएंगे, सपोज कीजिए ऐसे आ गया और यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, तो मैंने क्या बताया कि किनारे में CH3, किनारे में CH3, किनारे में CH3 रहेगा। तो नंबरिंग इधर से जाएगा कि पहले तो नंबरिंग देखना होगा, तो नंबरिंग CH3 है, तो 1 2, इधर से मिथाइल, CH3 इज कॉल्ड मिथाइल, ये मिथाइल है आपका, अभी मैंने बताया बहुत सारा। तो नंबरिंग इधर से ना जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5
6, तो मेरा 2 पे मिथाइल है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 मिथाइल और 6 कार्बन है, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन। ये हो गया। मान लीजिए कि छठा 7th में आइए, 6 हो गया, 7th में आइए, मान लीजिए ऐसे दे दिया, कुछ भी वेरिएशन कर सकता है। पहला नियम क्या कहता है, लंबा चेन। पहले कार्बन कहाँ कहाँ है पहले ये सोचिए, तो कार्बन यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस तो ऐसे ही जाएगा, नहीं जाएगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस तो ऐसे ही जाएगा। अब प्रश्न है कि सर नंबरिंग किधर से होगा, तो 1 2 पे एक ब्रांच, 1 2 पे एक ब्रांच, और दोनों ब्रांच सेम है, ऐसे जा रहे हैं ये ब्रांच और ऐसे जा रहे हैं तो ये ब्रांच, दोनों सेम है, मिथाइल मिथाइल एक ही कार्बन का है मिथाइल। ऐसे गए यहाँ पे दूसरे पे आएंगे, पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कुछ नहीं मिल रहा है, फोर्थ पे यहाँ पे एक कार्बन का ब्रांच, दिस इज कॉल्ड मिथाइल, और 1 2 3 4 कार्बन पे इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो ये इथाइल, यानी 2 कार्बन का ना, ये तो मेरा पेरेंट चिन्ह हुआ, तो ये तो मेरा इथाइल है, ये मेरा इथाइल है, ये मेरा मिथाइल है, ये मेरा मिथाइल है, ये मेरा मिथाइल है। तो अब इसको करेंगे तो नंबरिंग इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा, नंबरिंग इधर से जाएगा। कहेगा सर वो कैसे, 1 2, फिर समझिए 1 2 पे इधर भी है, 1 2 पे इधर भी है, एक कार्बन डिसाइड नहीं कर रहा है, मिथाइल मिथाइल है डिसाइड नहीं कर रहा है, 1 2 3 पे नहीं है, 1 2 3 पर भी नहीं है, 1 2 3 4 पे मिथाइल है, एक कार्बन है, ब्रांच में एक कार्बन मिथाइल है, 1 2 3 4 एक कार्बन है, 4 पे 2 कार्बन का है यानी इथाइल है, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, मिथाइल है और वो मेरा इथाइल है। तो यहाँ से नाम चेंज, एकदम क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है कि नंबरिंग इधर से जाएगा। तो जब ये नंबरिंग इधर से जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 पे मेरा इथाइल है, इसका मतलब हो जाएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, 4 इथाइल। 2 पे है, 5 पे है और 7 पे है, तो 2 5 7, 2 पर भी मिथाइल, 7 5 पर भी मिथाइल, 7 पर भी मिथाइल, तो 2 5 7 ये क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल 8 कार्बन है, 8 का मतलब ऑक्टेन, हो गया कंप्लीट, 8 का मतलब ऑक्टेन। जैसे मान लीजिए किसी के नाम में अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्या है, एस है, जैसे सुनामी, एस है, तो एस का मतलब क्या हो जाएगा, तो एस में एक यहाँ पे कार्बन है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो इसका मतलब सुनामी का पहला नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो कहीं से नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, एस में भी बहुत सारा लोग है ना, तो एस का मतलब क्या हो जाएगा, तो 6 कार्बन आ जाएगा, तो 6 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्सेन, 6 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। सपोज कीजिए कि किसी का नाम एच से शुरू है, मोबाइल में कैसे सेव करेगा वो, अपना नाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के नाम पे लिखिए, जो भी आपका नाम है उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे एस का मैंने बताया ना, किसी का एच से चालू होगा, तो एच से चालू होगा तो कैसे करेगा, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, सब जगह पे यहाँ पे क्या है, कार्बन है, बस पहले लंबा चेन खोजना है ना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, चाहे वह इधर जाइए चाहे ऊपर जाइए बात बराबर है, तो 1 2 3 4 ये तो लंबा चेन हो गया, और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पर क्या है, CH3 है, तो 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है, इसका मतलब हो जाएगा कि 2 3 क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, 2 पर भी 3 पर भी 2 3 डाई मिथाइल, इसका नाम कंप्लीट। 1 2 3 4, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और ब्यूट में एन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्लियर हो गया ये।
उसी तरह मान लीजिए किसी का आई है, तो आई है तो क्या करेगा, वही है, एच है, जस्ट एच, एच का मतलब आई वही है, 1 2 3 4 वही कीजिएगा। तो एच कहिए चाहे आई कहिए बात बराबर है। अभी नहीं कि सर इसका हाथ छोटा है उसका हाथ बड़ा है, कुछ भी है, तो यहाँ पे कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, जस्ट यही उलट कर देंगे तो आई हो जाएगा। सीता एस आई हो गया। मान लीजिए कोई कहेगा कि सर टी का नाम क्या होगा, टी, खुद कहिए, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, नाम बात बराबर होगा। ये भी लीजिएगा तब भी वही नाम, ये भी लीजिएगा तब भी वही नाम, ये भी लीजिएगा तब भी वही नाम। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 2 पे मेरा मिथाइल है ना, तो इसका नाम हो जाएगा हम लोग का क्या, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और 3 कार्बन है तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, और प्रोप में एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आज रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में इसका 1-2 प्रैक्टिस और करवाएंगे और हम लोग दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास